नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन में सेटिंग हो गई। कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और काफ लीग में इत्तेफाक हो गया। नून लीग तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन के मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। चौधरी वजाहत के बेटे हुसैन इलाही की सीट और दीगर नशस्तों पर एडजस्टमेंट का मामला तरफैन की कमेटी के सुपुर्द। नवाज शरीफ 14 बरस बाद चौधरी शुजात हुसैन से मिले। 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सना, सरदार अयाज सादिक, काजम नजीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, अजहर कियानी और मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ के वफ्द का हिस्सा थे। चौधरी शुजात की टीम तारिक बशीर चीमा, शाफे हुसैन, सालिक हुसैन और चौधरी वजाहत हुसैन पर मुश्तमिल थी। बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं? मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील बोले। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने वकील लतीफ खोसा के साथ अपनी ऑडियो कॉल लीक के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लतीफ खोसा के साथ उनकी ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करके पब्लिक किया गया। ऑडियो कॉल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। एक वकील और मौकिल के दरमियान की गुफ्तगू को पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस्तदा है कि अदालत इदारों और एजेंसीज को फोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोके। इदारों और एजेंसियों को तमाम जासूसी के आलात हटाने के अहकाम जारी किए जाएं। जज भी मारता था, उसकी बीवी और बच्चे भी तशद्दुद करते थे। इस्लामाबाद में जज के घर काम करने वाली तशद्दुद का शिकार कमसिन बच्ची रिजवाना का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। कहा कभी उसे गला दबाकर मारा जाता, कभी सर पर डंडे बरसाए जाते, उसे कभी किसी डॉक्टर या अस्पताल नहीं ले जाया गया। हालत खराब होने पर जज की बीवी उसे बस अड्डे तक छोड़ने आई। रिजवाना दूसरी जिंदगी मिलने पर खुश, अस्पताल से डिस्चार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ले लिया। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रही। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरखास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब के लिए अदालती मामलीन को 18 जनवरी तक की मोहलत दे दी। सिविल सोसाइटी की दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कमसिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के कई केसेस सामने आए। इस्लामाबाद के 2 केसेस उजागर हुए। माजरत के साथ दोनों केसेस का ताल्लुक इस्लामाबाद की जुडिशरी से है। कमसिन फरिश्ता कत्ल केस में काफी चीजों को हाईलाइट किया है। कानून मौजूद है, अमल दरामद यकीनी बनाना है। तो शखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सुना जाएगा। बानी पीटीआई ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसी मामले पर 5 रुकनी लाजब बेंच तश्कील दे रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की पैरवी करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले दायर हुई, इसलिए पहले यही समाअत होनी चाहिए। अदालत ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शहजाद अकबर, फहद शहजादी, जुल्फी बुखारी और जियाउल मुस्तफा नसीम को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुल्जिमान तलबी के बावजूद पेश न हुए। एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में होने वाली समाअत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर भी समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा 190 मिलियन पाउंड से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का लेना देना नहीं था। केस में पूरी काबीना को बुलाया जाना चाहिए।
बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की 13 दिसंबर को समाअत के लिए वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामी रिपोर्ट तैयार करके पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं सुनाया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुनने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह दूसरे सीनियर जज को शामिल किया जाए। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि शो कॉज नोटिस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी से 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया है। तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और गुलाम महमूद डोगर केस से मुतालिक हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का हिस्सा थे जिसने गुलाम महमूद डोगर केस सुना। कानूनी और उसूली तौर पर गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेंबर रहना आइन और शफाफियत के उसूल के खिलाफ है। शिकायत कुनंदा और अवाम को ये तासुर है कि जस्टिस एजाजुल एहसन काउंसिल में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेंगे। जस्टिस मज़ाहिर को शौकस जारी करने से 2 बार इख्तिलाफ जानिबदारी को मजीद मजबूत करता है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को खत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और अबूरी रिलीफ की दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। खत में लिखा कि बगैर किसी ताखीर के मेरी आईनी पिटीशंस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मजीद ताखीर शदीद तासुब होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का भी हवाला दिया। कहा कानून के मुताबिक 14 दिन में दरखास्तें मुकर्रर होना थी मगर किसी दरखास्त को मुकर्रर नहीं किया गया। मजीद लिखा कि आईनी और अबूरी रिलीफ की दरखास्तों के बावजूद काउंसिल की कार्रवाई जारी है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरी आईनी दरखास्तों को संगीन तौर पर मुतासिर कर रहा है। बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से एक शख्स की लाश बरामद। मौत शेरों के हमले से हुई। मकतूल शेरों के पिंजरे में कैसे गया, क्यों गया, क्या कोई लेकर गया, मालूम न हो सका। हलाक शख्स की लाश नाकाबिले शनाख्त है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इंतजामिया की गफलत, नाकिस सिक्योरिटी समेत की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में बलूचिस्तान से नून लीग के उम्मीदवारों पर गौर। एहसन इकबाल ने कहा 2013 ta 18 बलूचिस्तान में रिकॉर्ड यूनिवर्सिटियां बनाई गईं। हर बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तोड़ा जाता रहा। मुद्दत मुकम्मल न करने दी गई जिससे बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबे अधूरे रहे। फंड्स न होने से पसमानदगी में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि बानी चेयरमैन ने कह दिया वो जेल में रहने के लिए तैयार हैं, डील नहीं करेंगे। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि लंदन से आने वाला लाडला भूल गया कि पाकिस्तान बदल चुका है। लंदन फॉर्मूले की सियासत नहीं चलेगी। मुल्क भर में PTI इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। शेर अफजल मरवत बोले अदालतों में नवाज शरीफ को टनों के हिसाब से रिलीफ दिया जा रहा है। जमहूर और कानून की बालादस्ती ना चाहने वालों को हमसे खतरा है। गजा में जंग बंदी की बजाय गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा होना चाहिए। इसराइल से फलस्तीनियों पर मजालिम रोकने का मुतालबा होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा फलस्तीन में 2 रियासतों के क़याम का मुतालबा मुस्तरद करते हैं। 2 रियासती हल की बात से परहेज किया जाए। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा फलस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है। अगर यहाँ से इसराइल को रोका गया तो जुल्म रुक सकता है। दो रियासती हल को तस्लीम करना तश्कील पाकिस्तान के मकासद से इन्हिराफ होगा। उम्मत हुक्मरानों को इसराइल को तस्लीम करने की इजाजत नहीं देगी। मौलाना फजल रहमान का हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा बारूद गजा पर इस्तेमाल किया गया। हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि फलस्तीनियों के कत्ल-ए-आम में जितना हाथ अमरीका इसराइल का है उतना ही खामोश मुस्लिम हुक्मरानों का है। प्रोफेसर साजिद मीर बोले फलस्तीन का मसला कश्मीर के मसले की तरह भुलाया जा चुका है। अब सिफारती कोशिशों से मजीद आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है।
इसराइली फौज का गजा पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान। शिमाली जुनूबी गजा के रिहायशी इलाकों अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पर बमबारी जारी। आरजी जंगबंदी के खत्म होने के बाद सिर्फ 5 रोज में 1200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस का मुहासरा, रफ़ा की जानिब जाने वाले फलस्तीनियों पर हमले, गजा की सुरंगों में पानी छोड़ दिया। फलस्तीनी मुज़ाहिमतकारों से शदीद झड़पें। इसराइली फौज की जमीनी ऑपरेशन में मजीद 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। अल-क़िसाम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट हमले, 10 इसराइली फौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। अमरीकी अखबार का कहना है कि गजा पर हमले जनवरी में भी जारी रह सकते हैं। अमरीका का मगरबी किनारे में अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस अफराद के लिए नई वीजा पाबंदियों का ऐलान। जापानी वजीर आजम फोमियो कशीदा का इसराइली वजीर आजम को टेलीफोन। इसराइली वजीर आजम से गजा में आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की पासदारी का मुतालबा। तुर्की में हमास के अरकान को निशाना बनाने की कोशिश की तो इसराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया, कहा हमास अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ने वाला मुज़ाहमती ग्रुप है। गजा के लिए इसराइली बफर जोन मंसूबे पर बहस करना भी फलस्तीनियों की बेइज्जती है। तुर्की इसराइल के गजा में बफर जोन के क़याम के मंसूबे को मुस्तरद करता है। गजा के मुस्तकबिल का फैसला फलस्तीनी ही करेंगे। इसराइल को मकबूजा इलाके वापस करना होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। पुतिन आज सऊदी अरब भी जाएंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तेल, ओपेक, गजा तनाज़े पर तबादला ख्याल करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो टास्क फोर्स का जायजा इजलास। अनवारुल हक काकड़ का रिपोर्ट होने वाले हालिया पोलियो केसेस पर तशवीश का इजहार। कहा दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका, लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस अब भी मौजूद है। निगरान वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इंसदादे पोलियो से मुतालिक अगले साल का हंगामी प्लान तैयार किया जाए।